जो शख्स रात की खामोशी में छत को देखते हुए ये सोचता है कि या अल्लाह हर दर्द मेरे हिस्से में ही क्यों आता है, अल्लाह कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा क्यों आजमाता है, तो याद रखो ये सवाल किताबों से नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों से निकलता है। ये उस इंसान की आवाज होती है जो सही रास्ता चुनने के बावजूद बार बार जिंदगी की ठोकरें खाता है। फिर शैतान आहिस्ता से दिल में वसवसा डालता है कि शायद अल्लाह तुमसे नाराज है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि अगर आजमाइश अल्लाह की नाराजगी की निशानी होती तो सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबियाए किराम पर क्यों आती। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ताला खौफ, भूख, माल, जान और जिंदगी के नुकसान से बंदों को जरूर आजमाता है। यानी आजमाइश सजा नहीं बल्कि ईमान की राह है। अल्लाह जानता है कि कुछ लोग आसानियों में उसे भूल जाते हैं, जबकि कुछ लोग तकलीफ में उसे पहले से ज्यादा मजबूती से पकड़ लेते हैं। इसीलिए अल्लाह उन दिलों को चुनता है जो टूट कर भी सजदा नहीं छोड़ते, जो रो तो लेते हैं मगर नमाज नहीं छोड़ते। बाज लोगों की जिंदगी एक इम्तिहान खत्म होने से पहले दूसरे इम्तिहान में दाखिल हो जाती है, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह उनसे कोई बड़ा काम लेना चाहता होता है। वो उनके दिल को इतना नर्म कर देता है कि वो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। फिर इंसान का सवाल बदल जाता है। वो ये नहीं पूछता कि या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, बल्कि वो कहता है या अल्लाह तू मुझे क्या बनाना चाहता है। क्योंकि हर आजमाइश सिर्फ दर्द नहीं देती, वो इंसान के अंदर एक नई ताकत भी पैदा करती है। आजमाइश गुरूर तोड़ देती है, झूठे सहारे खत्म कर देती है और दुनिया की उम्मीदों को कम कर देती है। फिर इंसान को सब्र, तवक्कुल और दुआ की मिठास नसीब होती है। तहज्जुद की वो खामोश सातें मिलती हैं जहां बंदा पहली बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है। जो शख्स पहले लोगों पर भरोसा करता था वो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाता है, और यही अल्लाह का मकसद होता है। अल्लाह को सिर्फ वो बंदे पसंद नहीं जो आसानी में अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बल्कि वो बंदे ज्यादा महबूब हैं जो दर्द में भी ये कह सकें कि या अल्लाह मैं तुझसे नाराज नहीं, बस थक गया हूँ। और यही थकन जब सजदे में बहती है तो इबादत बन जाती है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में आजमाइशें ज्यादा हैं तो अपने दिल को समझाओ कि अल्लाह तुम्हें कमजोर नहीं समझता बल्कि अहले समझ कर आजमा रहा है, क्योंकि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जब बोझ बढ़ता है तो ताकत भी उसी हिसाब से अता की जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि दर्द नजर आता है और ताकत चुपी होती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान अपनी जिंदगी की तरफ पलट कर देखता है और हैरान रह जाता है कि वो इतने तूफानों के बाद भी कैसे खड़ा है। तब उसकी जबान से सिर्फ एक बात निकलती है, ए अल्लाह जो कुछ तू कर रहा था वो बिल्कुल ठीक था। अगर अल्लाह तुमसे नाराज होता तो तुम्हें अपने दर से दूर कर देता, क्योंकि सबसे बड़ी सजा टूट जाना नहीं बल्कि छोड़ दिया जाना है। नाराजगी ये नहीं कि इंसान रोए, नाराजगी ये है कि दुआ में तड़प खत्म हो जाए, नमाज बोझ लगने लगे और आंखें तो रोएं मगर दिल नर्म ना हो। यही असल महरूमी है। अल्लाह के करीब वही लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह आजमाता तो है मगर छोड़ता नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुआएं देर से कबूल होती हैं मगर रद्द नहीं होती, जिनके सजदे आंसुओं से भरे होते हैं और जिनकी रातें सवालों में गुजरती हैं। मगर हकीकत ये है कि ऐसे लोग नजरअंदाज नहीं किए जाते बल्कि अल्लाह उन्हें अपने करीब कर रहा होता है। उन्हें गिरने दिया जाता है ताकि वो अल्लाह के सिवा हर सहारा छोड़ दें, क्योंकि जब तक इंसान लोगों पर मुकम्मल भरोसा करता रहता है वो अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल नहीं सीख पाता। इसीलिए अल्लाह आजमाइश के जरिए ये हकीकत दिखाता है कि हर साथ देने वाला हमेशा साथ नहीं रहता और हर वादा सच्चा नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान का दिल लोगों से हटकर अल्लाह की तरफ जुड़ने लगता है, और जब बंदा सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है तो उसकी सोच, उसका दिल बल्कि पूरी जिंदगी बदलने लगती है। और जब बंदा सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है तो उसकी सोच, उसका दिल बल्कि पूरी जिंदगी बदलने लगती है। कभी आजमाइश माँ बाप के जरिए आती है, कभी औलाद, शौहर, बीवी, दोस्त या उस इंसान के जरिए जिसे बंदा सबसे ज्यादा चाहता हो, क्योंकि दिल को सबसे ज्यादा वही चीज तोड़ती है जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। और जब वो बंधन टूटता है तो इंसान पहली बार हकीकत में सजदे में गिरता है, बगैर अल्फाज के,
बगैर शिकायत के, सिर्फ एक सदा के साथ, या अल्लाह अब तू ही काफ़ी है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ से अल्लाह की कुर्बत शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह को वो दुआ सबसे ज़्यादा पसंद है जिसमें बंदा हर सहारा खोकर सिर्फ उसी को पुकारता है। इसलिए ये मत समझो कि जिनके रिश्ते कायम हैं वही कामयाब हैं। कभी रिश्तों का टूट जाना भी रहमत बन जाता है, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते इंसान को अल्लाह से जोड़ देते हैं, जबकि मजबूत नजर आने वाले रिश्ते बाज़ औक़ात इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों को अल्लाह ज़्यादा आजमाता है वो अक्सर तन्हा हो जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके दर्द को नहीं समझता, मगर हकीकत में अल्लाह उन्हें वो सबक सिखा रहा होता है जो शोर में नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि हुजूम में इंसान खुद से भागता है और तन्हाई में खुद से मिलता है। जब इंसान अपनी कमजोरी को पहचान लेता है तब उसे अल्लाह की ताकत का एहसास होता है। उसलिए तन्हाई हमेशा सज़ा नहीं होती, कभी ये अल्लाह की खास तरबियत होती है। कुरान कहता है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। गौर करो, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि साथ आसानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुश्किल दिखाई देती है और आसानी छिपी होती है। और जिन्हें अल्लाह आजमाता है उन्हें यह नज़र भी अता करता है कि वो अंधेरों में भी उसकी रहमत देख सकें, क्योंकि जो इंसान मुश्किल में भी अल्लाह की रहमत पहचान ले वो कभी मायूस नहीं होता, और मायूसी इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। इसलिए अल्लाह अपने बंदों को रिलाता है मगर तोड़ता नहीं, झुकाता है मगर गिराता नहीं, और अगर कुछ छीनता है तो हमेशा बेहतर देने के लिए छीनता है। इसलिए जब तुम ये सोचो कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि मुझे इतना दर्द मिला, तो याद रखो हर दर्द सज़ा नहीं होता। कभी ये इस बात की निशानी भी होता है कि अल्लाह ने तुम्हें उस सब्र के लिए चुन लिया है जो हर इंसान नहीं कर सकता, उस तवक्कुल के लिए चुन लिया है जो हर दिल नहीं समझ सकता, और उस मकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां पहुंचने से पहले दिल का टूटना जरूरी होता है, क्योंकि भरा हुआ दिल अल्लाह की आवाज़ नहीं सुन सकता। अल्लाह अपनी बात अक्सर उस दिल में उतारता है जो टूट कर खाली हो चुका हो। यही वजह है कि जो लोग बार बार ये सोचते हैं कि या अल्लाह हर आजमाइश मेरे हिस्से में ही क्यों आती है, एक दिन वही लोग दूसरों के दर्द को सबसे बेहतर समझने लगते हैं, क्योंकि अल्लाह जिस बंदे को ज्यादा आजमाता है उसे ज्यादा समझ भी अता करता है, और ये समझ बहुत बड़ी नेमत होती है। यही समझ इंसान को निर्म दिल बनाती है, दूसरों का दर्द महसूस करना सिखाती है और जिंदगी को नए अंदाज से देखना सिखाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब दर्द भी दुआ बन जाता है, आंसू भी सवाब बन जाते हैं, और जिंदगी का हर जख्म इंसान को अल्लाह के करीब ले जाने लगता है। कुछ दर्द इसलिए ख़त्म नहीं होते क्योंकि वो तुम्हें बदलने आते हैं, मिटाने नहीं। अल्लाह जब किसी बंदे को चुनता है तो उसे सिर्फ आराम नहीं देता, बल्कि एक जागी हुई रूह अता करता है, और जागी हुई रूह आम लोगों जैसी नहीं होती। वो हर तकलीफ के पीछे हिकमत तलाश करती है, हर आंसू का मतलब समझने की कोशिश करती है। उसीलिए जिन लोगों का दर्द लंबा हो जाता है उनके दिल सवालात से भर जाते हैं, मगर यही सवालात इंसान को अल्लाह के करीब भी ले आते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि सवाल शिकायत न बन जाए। यही फर्क है सब्र और बेबसी में। बेबसी कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सब्र कहता है कि अभी नहीं हुआ। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, बल्कि दिल के अंदर चलने वाली एक जंग का नाम है। ऐसी जंग जहां इंसान हर रोज अपने टूटे हुए दिल को ये समझाता है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। जिंदगी कभी इंसान को थका देती है, कभी हालात उसे मायूस कर देते हैं, मगर जो शख्स सबके बावजूद अल्लाह पर भरपूर यकीन रखता हकीकत में मजबूत होता है, क्योंकि असल ताकत बुलंद आवाज में नहीं बल्कि उस दिल में होती है जो दर्द में भी अल्लाह से जुड़ा रहे। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि तुम रोज टूट रहे हो तो याद रखो, कभी कभी टूटना नाकामी नहीं बल्कि बेहतर बनने की अलामत होता है। जैसे लोहा आग में तप कर मजबूत बनता है, वैसे ही इंसान भी आजमाइशों से गुजर कर मजबूत होता है। अल्लाह उसे रिश्तों की आग, तन्हाई की आग, नाकामी और बदनामी की आग से गुजारता है, ताकि वो दुनिया के लिए नहीं बल्कि हक के लिए मजबूत बन सके। इसीलिए जब लोग पूछते हैं कि इतना कुछ सह कर क्या मिला, तो जवाब ये होता है कि तुम बदल गए। और इंसान का बेहतर हो जाना सबसे बड़ा इनाम है, क्योंकि जो शख्स दर्द सहा कर भी न बदले वो कुछ नहीं सीखता, लेकिन जो दर्द के बाद नर्म दिल, समझदार और अल्लाह के करीब हो जाए वही कामयाब होता है। अल्लाह कुछ लोगों को इसलिए ज्यादा आजमाता है ताकि वो दूसरों का सहारा बन सकें, ताकि जब कोई टूटे तो उसके सामने कोई ऐसा इंसान
मौजूद हो जो कह सके मैं भी इस रास्ते से गुजरा हूँ। और ये एहसास किताबों से नहीं बल्कि दर्द से पैदा होता है। इसीलिए जिन लोगों को अल्लाह ने ज्यादा रुलाया होता है वही दूसरों को सबसे ज्यादा सुकून देते हैं, क्योंकि वो सुकून की असल कीमत जान चुके होते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा दर्द बेकार गया। कोई दर्द बेकार नहीं जाता। हर दर्द या तो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है या उसे किसी और के लिए रहमत बना देता है, और दोनों सूरतों में इंसान खुसारे में नहीं रहता। इसीलिए जब दुआ देर से कबूल होती है तो वो भी एक इम्तिहान होता है, क्योंकि जो चीज़ देर से मिलती है वो दिल में गहराई से उतर जाती है। अल्लाह सिर्फ सतही खुशियाँ नहीं देता, वो दिलों में गहरी चीज़ें उगाता है। बाज़ दुआएं उसलिए देर से पूरी होती हैं ताकि बंदा अल्लाह से जड़ा रहे, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदों का मांगते रहना बहुत पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ इबादत है। याद रखो, आज जिसे अल्लाह ज्यादा आजमाइश दे रहा है कल उसी को मिसाल बना सकता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को बगैर मकसद के दर्द नहीं देता। उसका हर इम्तिहान किसी न किसी हिकमत से जुड़ा होता है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि मेरा दर्द बेकार नहीं, तब यही दर्द उसे तोड़ने के बजाय संवारना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, आंखें नम हैं और ज़हन सवालों से भरा हुआ है, तो उसे इस बात की निशानी समझो कि अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा बल्कि तुम्हें संवार रहा है। और जब ये संवारना मुकम्मल हो जाएगा तो वही अल्लाह तुम्हें ऐसा सुकून अता करेगा जो दुनिया छीन नहीं सकेगी, ऐसा यकीन देगा जिसे हालात हिला नहीं सकेंगे, और ऐसी रहमत अता करेगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जरिए दूसरों तक भी पहुंचेगी। इसलिए हिम्मत मत हारो, सजदा मत छोड़ो और दुआ का दामन कभी मत तोड़ो, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब उज्र दिया जाएगा। या अल्लाह, जिन दिलों को तूने ज्यादा आजमाइश दी है उन्हें मायूसी से बचा ले। जिन आंखों ने बहुत आंसू बहाए हैं उन्हें सुकून अता फरमा, और जिन रास्तों पर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है वहां अपनी रहमत की रोशनी बिखेर दे। आमीन।